फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का थ्योरी पढ़ा था, जिसमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो एनसीईआरटी बुक को ही जो है सो यहाँ पे हम सेलेक्ट किए हैं और एनसीईआरटी का कुछ फेमस क्वेश्चंस अभी आपके साथ जो है सो डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले कुछ एग्ज़ाम्पल, जो सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल है वो हम बता दें। जैसे एग्ज़ाम्पल 4.3 है, एग्ज़ाम्पल 4.3 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। इसमें रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका ऑर्डर है हाफ, फिर बी है, इसका ऑर्डर है 3/2, और इसमें ओवरऑल ऑर्डर हम लोगों से बोला जा रहा है। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए हम लोगों को पता है हाफ है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी पता है 3/2 है। तो ये 4/2 दैट इज़ 2 आएगा। तो 2 आ रहा है, इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो बड़ा आसान होता है ऐसा ही क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन इसी में एग्जांपल 4.3 में ही, ये ए था, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों के पास बी, जिसमें रेट बोला जा रहा है कि गिवन है रेट इक्वल्स टू के ए टू द पावर 3/2 है, एंड बी का पावर जो है -1 है। यही इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। ऑर्डर के बारे में थ्योरी में बताते हैं हम लोग कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो, फ्रैक्शन, पॉजिटिव, निगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है। तो एनसीईआरटी में ऐसा एग्जाम्पल में आपको एक क्वेश्चन में मिला कि इसमें ऑर्डर निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका जो ओवरऑल ऑर्डर होगा ये हम लोग कहेंगे 3/2 और प्लस ये -1, यानी कि 3/2 -1। तो 3/2 का मतलब 1.5 में से 1, तो ये हाफ हो जाएगा। तो हाफ ऑर्डर रिएक्शन ये हम लोगों के पास हो रहा है। अगला क्वेश्चन जो है सो हम लोगों के पास एनसीईआरटी का एग्ज़ाम्पल ही है, और उस एग्ज़ाम्पल को हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। एक आसान सा सवाल है। शुरू में आसान सा सवाल इसलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि फार्मूला और जो मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपको पता होता है चैप्टर में कि ये थ्योरी है, लेकिन रिवीजन करने का मन नहीं करते रहता है। तो इसमें रिवीजन में आपको ये हेल्प करेगा। एग्ज़ाम्पल नंबर है 4.7। ये A first order reaction is found to have a rate constant। इसका k का वैल्यू दिया हुआ है। पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन। ये पर सेकंड दिया हुआ है। हाफ लाइफ आपसे पूछा जा रहा है कि इसका हाफ लाइफ क्या होगा, और यहाँ पे हम लोगों के पास दिया हुआ है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो 1 है, ऑर्डर 1 लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसमें के का वैल्यू दिया हुआ है हाफ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इक्वल्स टू होता है 0.693/k। तो यहाँ पर 0.693 और k का वैल्यू दिया हुआ है 5.5 × 10⁻14। तो ये आपके पास 0.693 10⁻14 ऊपर जाएगा तो +14, और ये 5.5। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आता है 1.26 × 10⁻13 सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा, इसलिए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के पास एक एग्जाम्पल 4.7 था, जो कि हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड था। हाफ लाइफ से रिलेटेड और भी एक्सरसाइजेज में भी क्वेश्चन है, तो उसको भी हम अभी बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास एक्सरसाइजेज का, केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइजेज का 4.6 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। कोई रिएक्शन है जिसका हम लोग रेट लॉ लिख सकते हैं के
और रिएक्टेंट R लिख देते हैं और इसका पावर 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। R मतलब रिएक्टेंट। हाउ इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़। दो क्वेश्चन है। एक बार बोला गया कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल कर देंगे तो रेट पे क्या असर होगा। तो ये रेट है ओरिजिनल। दूसरा वाला जो हम लोगों से रेट बोला जा रहा है, रेट डैश हम लिख देते हैं, उसमें बोला गया कि कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया। तो डबल कर देंगे तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा K इंटू 4 और R का पावर 2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि K इंटू R का जो पावर 2 है, K इंटू R का पावर 2, ये पुराना वाला रेट है। तो यहाँ से जो नया वाला रेट डैश हम लिख रहे हैं उसमें आप लिख सकते हैं K और ये दोनों मिला कर के आप ओरिजिनल रेट जो था वो लिख सकते हैं और 4 इंटू रेट यहाँ पर दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब कंसंट्रेशन उसका डबल करेंगे तो रेट जो है सो 4 टाइम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिड्यूस्ड टू हाफ। तो रिड्यूस्ड टू हाफ के केस में क्या करना है आपको, यहाँ पर पुराना वाला जो ओरिजिनल रेट है वो उसमें R है, तो नया वाला जो रेट हम लोगों के पास आएगा उसमें हम लोग K और यहाँ कर देंगे R/2। तो R/2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ आपको रेट डैश में लिखना होगा K और इधर R/ क्या हो जाएगा, ये ऐसे 1/4 हो जाएगा। 2 है तो उसका 1/4 और R को ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, K और R का पावर 2, K और R का पावर 2, तो पुराना वाला रेट, तो यहाँ रेट डैश में आप लिख सकते हैं 1/4 इंटू ओल्ड रेट। तो ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो आसान सा है कि डबल करेंगे तो क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, और रिड्यूस टू हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये हम लोगों के पास जो है सो एक एक्सरसाइजेज का आसान सा सवाल है 4.6। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास एग्जाम्पल 4.8। क्वेश्चन है शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज़ 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों को दिया हुआ है, उसका हाफ लाइफ के बारे में बताना है कि उसका हाफ लाइफ जो है सो अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिएक्शन 99.9% कंप्लीट होने का टाइम के बराबर आता है। मतलब आपको प्रूफ क्या करना है कि T 99.9 जो है सो इक्वल है T हाफ इंटू 10। यही हम लोगों का टारगेट है, यही फिक्स करना है। और किसके लिए, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये साबित करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये प्रूफ करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन अब हम मिटा देते हैं। एग्जाम्पल 4.8 है NCERT बुक का। तो सबसे पहले तो हम लोग टाइम निकालें कि 99.9% अगर रिएक्शन कोई कंप्लीट होता है तो उसका टाइम क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला है। आपको पता है कि T इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं 2.303/K लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन R0 और फाइनल कंसंट्रेशन R। और यहाँ पर टाइम बोला जा रहा है किस बात का, तो 99.9% जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया है तब। तो यहाँ अगर T 99.9 हम लोग लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2.303/K लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। जब भी इस तरह का सिचुएशन रहे परसेंट वाला, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग 100 लेके शुरू करते हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 और 99.9% कंप्लीट हो गया है, तो बचा कितना, 0.1। तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि ये हो जाएगा 0.1। तो ये 100/0.1 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000। और 1000 का मतलब क्या, तो 10⁻³ तो ये T 99.9 इक्वल्स टू आएगा 2.303/K लॉग 10⁻³ और log 10⁻³ को आप क्या लिखते हैं, 3 log 10, और log 10 का वैल्यू 1, तो ये सिर्फ 3 बचेगा। दैट इज़ T 99.9 इक्वल हो जाएगा 2.303/K इंटू 3। ये रिलेशन मिला, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। और T हाफ हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर का पता है कि
ये 0.693 बाई के होता है। तो इसका और इसका रेशियो अब लेकर के हम लोग चलते हैं, इसको क्या देते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ लिख देते हैं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये T99.9 बाई T हाफ इक्वल में हम लोगों के पास आएगा 2 पॉइंट ऊपर है 303 बाई के इंटू 3 और इसमें है 0.693 बाई के। तो फिर आगे इधर हम मिटा देते हैं। इस साइड अब हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, तो ये वाला पार्ट ऐसे ही T99.9 और इधर T हाफ इक्वल्स टू, ये सॉल्व करें अगर हम लोग तो 2.303 इंटू 3 बाई के इंटू के बाई 0.693, तो के से के कट जाएगा और इसको इसके साथ इंटू करेंगे अगर आप T99.9 बाई T हाफ इक्वल्स टू, इसको इंटू कर दें अगर तो ये 9 फिर 0 फिर 9 और ये 6, तो 6.909 आ रहा है और नीचे 0.693 है। आप देख सकते हैं यहाँ पॉइंट के बाद 69 है और यहाँ 6 के बाद पॉइंट है, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 10। मतलब हम लोगों को पता चल गया कि T99.9 इक्वल्स टू होगा T हाफ इंटू 10। यही प्रूफ करना था, लैंग्वेज में यही बात लिखा हुआ था कि 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ का 10 गुना होगा, तो ये साबित होगा। तो ये जो है सो आसान सा एक एग्जाम्पल है जो हम लोगों के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 4.10। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन R0 वाज मेजर्ड, यही है रेट R0 was measured for different initial concentration of A and B। यहाँ पर दिया हुआ है, ये concentration of A दिया हुआ है और ये concentration of B दिया हुआ है। तो 0.20, 0.20, 0.40, फिर 0.30, 0.10, 0.05 और different rates है 5.07 × -5, वही वाला यहाँ भी है 5.07 × -5 और 1.43 × -4। What is the order of reaction with respect to A and B, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये बुक में टेबल थोड़ा सा आपको डिफरेंट अरेंजमेंट में दिखेगा, यहाँ पे हम उसको और सिंप्लीफाई कर दिए हैं। तो यहाँ पे करना क्या होता है हम लोगों को कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, दूसरा एक्सपेरिमेंट है और तीसरा एक्सपेरिमेंट है। हर 3 एक्सपेरिमेंट में जो डिफरेंट रेट्स मिला है फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी, इस तीनों से हम लोग 3 रेट लॉ लिखते हैं और उस तीनों रेट लॉ को ही इक्वेट करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास तो क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी बुक से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अब हम जो है सो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 जो है सो रेट लॉ इक्वेशन लिखना होगा। पहला इक्वेशन हम लोगों के पास, जैसे आपके पास ये मान लेते हैं कि फॉर्मेट हम लोग लिखते हैं रेट के कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका ऑर्डर नहीं पता है तो मान लेते हैं m। फिर हम लोगों के पास कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका नहीं पता है ऑर्डर तो मान लेते हैं n। इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो रेट दिया हुआ है 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू के और कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है 0.20, इसका पावर m कर देंगे और फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है 0.30, इसका पावर n कर देंगे एंड दिस इज़ इक्वेशन 1। ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, फिर से 5.07 इंटू 10⁻⁻5 ही है के, कंसंट्रेशन ऑफ ए है 0.20 ऑर्डर 1 और ये है 0.10 ऑर्डर n, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और फिर हम लोगों के पास जो है सो थर्ड एक्सप्रेशन क्या होगा, तो अब आप समझ गए होंगे कि थर्ड में हम लोग क्या लिखने वाले हैं। यहाँ रेट है 1.43 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन ऑफ ए है 0.40 पावर m और ये कंसंट्रेशन ऑफ बी है 0.10
0.05 पावर n, ये आ गया थर्ड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन 1, 2, 3, अब इसी को सॉल्व करना है। तो आप कोई भी दो इक्वेशन चुन लीजिए जिसमें कुछ सिमिलैरिटी दिखता हो, कुछ चीज़ इक्वल दिखता हो। जैसे यहाँ पे 0.20 हम लोगों को सेम दिखता है। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो हम लोगों का ये पोर्शन तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5, इधर भी 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5, और इधर वाला पार्ट में k रहेगा 0.20 का पावर m रहेगा, 0.30 का पावर n रहेगा। ये इक्वेशन 1 लिखती है। और इक्वेशन 2 में भी यहाँ पर k है, और फिर उसके बाद हम लोगों को दिख रहा है 0.20 इसका पावर m, और फिर इधर सेकेंड में क्या दिख रहा है 0.10 और इसका पावर n। तो यहाँ ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, ये k इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो हम लोगों को मिला क्या, इधर 1 = आया 0.30 और 0.10, और दोनों का पावर क्या है, n है। तो दोनों को एक ही साथ हम लोग लिख सकते हैं, और ये आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये आएगा 3 का पावर n। तो 3 का पावर आ गया n = 1। आपको पता होगा कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 कर देंगे दैट इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम लोग कंफर्म कह सकते हैं कि n का वैल्यू तो 0 आया, और n किसका है, तो n जो है सो b का है। तो ये वाला चीज़ पता चल गया आपको कि n का वैल्यू 0, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b जो है सो 0 आ रहा है, ये हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब हम लोगों को a का जो पावर m है उसको सॉल्व करना है। तो ये प्रोसेस ही हम लोग करेंगे, लेकिन इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन हम लोग ले आएंगे 1 के साथ या 2 के साथ, किसी के साथ भी। तो थर्ड इक्वेशन को हम लोग अब यूज़ करते हैं, और ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3, तो फिर से ये हम लोगों के पास है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5, और थर्ड में है 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4। फिर इधर 1 में हम लोगों के पास है k 0.20 पावर m, और इधर 0.30, और n का वैल्यू आ चुका है 0, तो अब 0 लिख देंगे हम लोग, तो आसान हो जाएगा। और फिर इधर k, और थर्ड इक्वेशन में क्या है 0.40 इसका पावर m, और इधर 0.05 इसका पावर 0। तो ये तो 1 1 हो जाएगा, पावर किसी नंबर पे 0 कर देंगे तो 1 1 ये ख़त्म हो जाएगा, k से कट जाएगा। इसमें 10 टू पावर -4 है और इधर 10 टू पावर -5 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो कट जाएगा, और बचेगा क्या, तो ऊपर हम लोगों को 5.07 इंटू 10 टू द पावर -1, और नीचे आएगा 1.43, और इधर k से k कट चुका होगा, 0.2 है 0.4 है, तो ये 2/4 दैट इज़ 1/2 मिला। 1/2 का पावर क्या है, m है। तो ये हम लोगों के पास इक्वेशन आया। अब इसको हम इधर बोर्ड को मिटा देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको मैथ्स और अप्लाई करना होगा इसमें। इसको हम लोग सीधा करके इधर लिख लेते हैं, 1/2 का पावर m इक्वल लिखते हैं 5.07 को लिख सकते हैं हम 0.507 बाई 1.43, ये ऐसा सिचुएशन है। तो 1/2 का पावर m ऐसा है, तो आप इसको अगर 2 लिखते हैं, 2 का पावर m लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1.43 डिवाइडेड बाय 0.507, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 2.82 हम लोगों को मिलता है। इसको सॉल्व करने पर 2.82 मिलेगा। तो अब आपके पास हो गया 2 का पावर m इक्वल्स टू 2.82। अब ये m कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो m फाइंड आउट करने के लिए अब हम लोगों को log का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो है सो इसको आगे हम लिखेंगे,
ये क्या लिखेंगे, 2 पे पावर m इक्वल्स टू 2.82 है, तो टेकिंग लॉग हम लोग लिख सकते हैं log 2 का पावर m इक्वल्स टू log 2.82। इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं m log 2, और ये log 2.82 का वैल्यू देखना है। log देखने वाला एक अलग वीडियो है, उसको आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कैसे देखा जाता है। हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या, डेसिमल को भूल करके 28, और 28 के सामने 2 के नीचे आपको ये नंबर ढूंढना है। तो 28 के पहले में 0, फिर 1, फिर 2, 2 के नीचे है 4502, तो यहाँ हम लोग 4502 लिखेंगे। और चूंकि ये नंबर 10 से छोटा है तो log 10 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसमें हम लोग करेंगे कि ये 0.4502 आएगा। और इधर से हम लोगों के पास m log 2 का वैल्यू होता है 0.301, अब ये है 4502, तो m का वैल्यू आप करेंगे तो 4502 डिवाइडेड बाय 0.301, ये 1.5 दैट इज़ 3/2 आ जाएगा। तो अब आपके पास जो है सो ऑर्डर m का वैल्यू आ गया क्या, 3/2, तो m का वैल्यू 3/2 और n का वैल्यू 0, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर जो है तो 3/2 ही रहेगा, और इस तरह से जो है सो आप ये रिएक्शन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन 4.11 भी है और 4.12 भी है, आप खुद से ट्राई कीजिए, आसानी से आपसे बन जाएगा।